आज की हमारी कहानी है गरीबों की मदद करने वाली बहू। एक बार की बात है, किसी शहर में शीतल नाम की लड़की रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी। एक दिन शीतल अपनी सास और औरतों के साथ मंदिर जा रही थी। मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था और शीतल ने देखा उस भिखारी के पैरों में चप्पल भी नहीं है और भिखारी की आंखों से आंसू आते हुए देख शीतल से रहा नहीं गया। वह भिखारी को नई चप्पल लाकर देती है। यह देखकर शीतल की बुआ कामिनी मुंह बनाती है और शीतल की बुराई करने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या? इतनी महंगी चप्पल लाकर इस भिखारी को दे दी। तेरे पास अकल है कि नहीं? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? जरा इस भिखारी के पैर देखिए, धूप में कितने जल रहे थे। इसलिए मैंने इसकी मदद कर दी। आप लोग तो बेकार में ही इतनी बातें कर रहे हो। शीतल मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी शीतल की सास शीतल को कोसते हुए कहती है, इसका क्या जाता है? ये पैसे तो मैंने इसे दिए थे। मेरी कमाई लुटाते हुए ये जरा भी नहीं सोचती। इस तरह शीतल के द्वारा किए गए अच्छे काम की तारीफ करने के बजाय उसके रिश्तेदार हमेशा उसकी बुराई करते थे। फिर एक दिन शीतल के घर पर एक भिखारी अपने परिवार के साथ भीख मांगने के लिए आता है। दीदी, कल से हम सब लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। भगवान की दया से खाना खिला दीजिए, आपका बहुत भला होगा। उन सब की हालत देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी को भरपेट खाना खिलाऊंगी। आप सब लोग यहाँ बैठिए, मैं अंदर जाकर अभी आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ। उसके बाद शीतल उन सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। शीतल उन दोनों को बिठाकर भरपेट खाना खिलाती है। इसके बाद वह भिखारी खाना खाकर शीतल के घर से चले जाते हैं और उसके बाद वह भिखारी यह सब बात जाकर अन्य भिखारियों को भी बताते हैं और शीतल की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद सारे भिखारी शीतल के घर जाते हैं खाना खाने के लिए। हे भगवान, इतने सारे भिखारी कैसे आ गए? अरे भाभी, यदि आपकी बहू हर रोज इतने भिखारियों को खाना खिलाएगी तो आपका तो दिवाला ही निकल जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ आपकी बहू बहू नहीं डायन है, जो कि आपके घर को बर्बाद करने के लिए आई है। अरे मेरा लड़का इसकी तरफदारी करता है ना, इसलिए मैं इसे कुछ कह नहीं पाती, वरना मैं तो इसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूं। इसके बाद शीतल बिना किसी की परवाह किए हुए ढेर सारा खाना बना देती है। शीतल का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। उसे खाकर सभी भिखारी शीतल की बहुत तारीफ करते हैं। दीदी, आलू का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या मैं 2-4 पराठे अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं रात को भी यहीं खाऊंगा। हाँ भैया, ले जाइए। और हाँ भैया, आज से आप लोगों को भीख मांगने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आज से मैं सभी को एक वक्त का खाना अपने घर ही खिला दिया करूँगी। भगवान की दया से हमारे घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हाँ शीतल, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तरह से दूसरों की सहायता करने से घर में बरकत आती है। कल से हर रोज हम इन्हें अपने घर पर खाना खिलाएंगे। लो भाभी, हो गया घर का सत्यानाश। तुम्हारा पागल बेटा तुम्हारी बहू के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। देख लेना भाभी, ज्यादा दिन तक ये घर नहीं बचेगा। एक दिन ये दोनों घर को बेचकर भिखारियों को खाना खिलाएंगे। फिर अगले दिन से शीतल रोज भिखारियों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। इसी तरह से एक दिन शीतल और उसके पति दोनों मार्केट से गुजर रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक भिखारन अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी और वह भिखारन वहाँ खड़ी होकर रो रही थी। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और इसके दिखाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उस भिखारन की लाचारी देखकर शीतल और राकेश की आंखें नम हो जाती हैं। देखो राकेश, वो औरत बेचारी कितनी मजबूर है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो। उसके बाद उसे वह नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं।
देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह से इस बच्चे का इलाज करके इसे ठीक कर दीजिए। आप दोनों मेरे लिए भगवान का रूप हो। यदि आप दोनों सही समय पर नहीं आते तो मेरी बेटी जिंदा नहीं हो पाती। मैं आप दोनों का किया गया एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह से शीतल और उसके पति के द्वारा किया गया काम के चलते शहर के सभी भिखारी शीतल और उसके पति की बहुत ही तारीफ करते हैं। भिखारियों के बीच हमेशा शीतल के द्वारा किए गए अच्छे कामों की ही चर्चा चला करती थी। एक दिन शीतल की सास और बुआ दोनों स्कूटर से मार्केट जा रही थी और कामिनी एक औरत को टक्कर मार देती है। उस औरत के हाथ में मौजूद सामान गिरकर टूट जाता है। अरे अंधी है क्या? देखकर स्कूटर नहीं चला सकती? तूने मेरा सारा सामान तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माफ करना बहन, मैं स्कूटर कंट्रोल नहीं कर पाई। अरे जब स्कूटर चलाना नहीं आता तो क्यों चलाती हो स्कूटर? ये देख, मेरा टीवी टूट गया है। चल इसके पैसे निकाल। इसके पैसे तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। पूरे 20,000 का टीवी है। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। दोनों का झगड़ा होते हुए देखकर वहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वे सभी नंदिनी को भला बुरा कहने लगते हैं। अरे भाभी, आपकी एटीएम में तो बहुत सारे पैसे हैं। आप अपने एटीएम से पैसे निकालकर मुझे दे दीजिए ना। नहीं नहीं, आपकी गलती है। मैं पैसे क्यों दूं? आपको ही पैसे देने होंगे। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर कामिनी को बहुत अजीब लगता है। वह अपने भतीजे को फोन लगाती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। हे भगवान, राजेश का फोन भी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? अरे क्या सोच रही है? जल्दी से मुझे मेरे पैसे दीजिए, वरना अभी मैं यहाँ सड़क पर तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। यह सब सुनकर और देखकर वहाँ पर खड़ा भिखारी बोलता है, अरे ये तो शीतल दीदी की सास और बुआ है और यह इस वक्त मुसीबत में है। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद वह भिखारी वहाँ फौरन ढेर सारी भिखारियों को इकट्ठा कर लेता है। अरे सुनो, यह शीतल दीदी की सास है और ये अभी मुसीबत में है। हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। इनके हाथों से इस औरत का टीवी टूट गया है। हमें इनके नुकसान की भरपाई करनी होगी। हमें 20,000 रुपए का इंतजाम करना होगा। अरे भाई, पर हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करेंगे कैसे? अरे एकता में बड़ी ताकत होती है। हम सब अपने पैसे एक जगह इकट्ठा करेंगे। इतना कहकर सभी भिखारी अपने अपने पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। कोई भिखारी 10 रुपए डालता है तो कोई 20, कोई 50 तो कोई 100। इस तरह से भिखारियों के योगदान से थोड़ी ही देर में 20,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 20,000 हैं और जाओ यहाँ से। इसके बाद वह औरत पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तुम सब लोगों ने बुरे वक्त में हमारी सहायता की है। हमें बहुत ही बुरे वक्त से बचाया है आप लोगों ने। ये सब मेरी बहू के अच्छे कर्मों का फल है। मुझे माफ कर दो आप सब लोग। मैं हमेशा ही आप लोगों को कोसा करती थी। कोई बात नहीं माँ जी, अब आप आराम से अपने घर जाइए। इसके बाद नंदिनी अपने घर चली जाती है और नंदिनी सारी बातें अपने बेटे और बहू को बताती है और रोने लगती है। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी गरीब की बेइज्जती नहीं करूंगी, बल्कि जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना सभी की मदद करूंगी। इस तरह से सब कुछ ठीक होता है और सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहते हैं।